हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आकाश। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले पार्ट के बारे में जो हमारे पास नाउन है। ओके, सो आज हम लोग सीखेंगे कि नाउन क्या है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउन नाउन मींस पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग। अभी हम लोग देखेंगे कि ये नाउन इन तीनों से क्लियर हो जाती है या नहीं हो जाती है, कि नाउन इन तीन चीजों से, पर्सन, प्लेस और थिंग से कवर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। सो लेट्स सी इट। पर्सन मींस किसी भी शख्स का नाम, प्लेस मींस किसी भी जगह का नाम, या थिंग मींस किसी भी चीज का नाम। मींस इन तीनों चीजों से ही तो हमारी पूरी दुनिया है ना। दुनिया में सारे नाम जो हमारे पास आते हैं, जो नेमिंग वर्ड्स हमारे पास होते हैं, वो पर्सन, प्लेस और थिंग में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे पर्सन, किसी पर्सन का नाम मैंने बोल दिया जॉहन। ओके, और फॉर एग्जाम्पल आई से मारिया। ओके, और फॉर एग्जाम्पल आई से अल्फ्रेड। मीन्स फ्रेंड्स, जितने भी दुनिया में लोग हैं, जितने भी पर्सन हैं, उन सारे नाम क्या कहलाएंगे? वो सारे नाम नाउन्स कहलाएंगे। नेक्स्ट इज प्लेस। मीन्स किसी भी जगह का नाम और किसी भी एरिया का नाम। फॉर एग्जाम्पल आई से टेम्पल, ये एक जगह का नाम है, दिस इज अ प्लेस नेम। और फॉर एग्जाम्पल आई से मस्जिद। ओके, और फॉर एग्जाम्पल आई से चर्च। और फॉर एग्जाम्पल आई से ग्राउंड, मार्केट, स्कूल, यूनिवर्सिटी। ये सारी कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरी में आएंगी? हमारे पास प्लेस की कैटेगरी में आएंगे। मीन सारे नाम। ओके, थिंग में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आई से पेन, टेबल। ओके, और फॉर एग्जाम्पल आई से मार्कर। और दूसरी भी चीजें आती है हमारे पास, जो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स दुनिया में पड़े हैं पर्सन, प्लेस के अलावा, वो सारी चीजें थिंग्स में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आई से नेम ऑफ एनिमल, लायन, टाइगर, डॉग, कैट, दीज आर द नेम्स ऑफ एनिमल्स। ओके, और फॉर एग्जाम्पल आई से नेम ऑफ बर्ड्स, sparrow is the name of bird. Okay, or for example I say name of any profession, teacher, English teacher, or for example I say इंजीनियर, डॉक्टर। ये सारे फ्रेंड्स किस में आएंगे? ये हमारे पास प्रोफेशंस में आएंगे। किसी सब्जेक्ट का नाम, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारे हमारे पास नाम्स होंगे सब्जेक्ट के, वो इस चीज में आ जाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, वेरी इजी इट इज नाउन को समझना कि पर्सन, प्लेस और थिंग, इन तीनों में ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि जो भी नाम होंगे इनके, पर्सन के, प्लेस के, अर्थिंग के, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? वो हमारे पास नाउन कहलाएंगे। ओके, सो नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ द नाउन, कि हमारे पास कितनी टाइप्स है नाउन की और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। वेरी इजी इट इज फ्रेंड। नाउ लेट अस सी। जो हमारे पास बेसिक सबसे पहले जो आते हैं हमारे पास, वो है कॉमन नाउन। ओके, एंड नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज कॉमन नाउन एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन। कि कॉमन नाउन क्या होती है और प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या है। कॉमन नाउन मींस किसी भी कॉमन शख्स या किसी भी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम लोग कॉमन में लाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आई से एनी बॉय। नाउ बॉय इज व्हाट? बॉय इज अ कॉमन नाउन। व्हाई? बिकॉज लड़का, किसी भी पर्सन का नाम। और फॉर एग्जांपल आई से गर्ल, दिस इज अगेन अ कॉमन एग्जांपल ऑफ अ कॉमन नाउन। और फॉर एग्जांपल आई से एनी सिटी नेम। ओके, और एनी कंट्री, or any player. So friends, these are the examples of common noun. ये common noun में आती है। मीन्स क्योंकि ये आम है, या ये किसी पार्टिकुलर शख्स या पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और चीज का नाम नहीं है। प्रॉपर क्या होता है फ्रेंड्स? प्रॉपर नाउन मीन्स पार्टिकुलर, खास। जब हम लोग किसी बॉय का किसी नाम ले लेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं लिखता हूं जॉहन। नाउ फ्रेंड्स, ये बॉय जॉहन है ना यहाँ पर, दिस इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, व्हाई? बिकॉज यहाँ पर मैं इसका पार्टिकुलर नाम ले रहा हूं। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ सिंपल बॉय बोल दिया था ना। और फॉर एग्जांपल आई से गर्ल, आई से मारिया। नाउ सी हियर अगेन, Maria is a particular girl name, so this is a proper noun, example of a proper noun. Or for example any city name, I say Tokyo. टोक्यो, ये एक जापान की सिटी का नाम। फॉर एग्जांपल आई से सिटी तो हमारे पास हजारों है ना इन द वर्ल्ड। अगर हम लोग बोल दें कि टोक्यो क्या है, टोक्यो हमारे पास एक पार्टिकुलर सिटी का नाम है, जापान की पार्टिकुलर सिटी। सो ये क्या होगा? हमारे पास प्रॉपर होगा। और फॉर एग्जांपल आई से कंट्री भी हमारे पास बहुत से हैं, क्लियर इट इज, हंड्रेड्स में है। सो फॉर एग्जांपल आई से ऑस्ट्रेलिया। ओके, नाउ ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रॉपर नाउन। व्हाई? बिकॉज इट इज अ पार्टिकुलर नाउन, के इसको मैंने खास बना दिया, नाम बता के इसको खास बना दिया कि ऑस्ट्रेलिया। और फॉर एग्जांपल आई से प्लेयर,
thousands of the players are there in the world. Suppose if I say Messi. Now Messi is an example of a player. Clear? It is a particular noun. Why? Because मैंने किसी का नाम ले लिया. So friends, common and proper noun, ऐसे ही हम लोग एग्जांपल्स में मतलब ये एग्जांपल्स के जरिए क्लियर हो गया कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या है. आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टाइप के हमारे पास जो नाउन की नेक्स्ट टाइप है उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है. ओके, लेट्स सी. नेक्स्ट टाइप हमारे पास फ्रेंड है collective noun. Okay, now let us see what is collective noun. Friends, collective noun means collection or group. Simple, very simple and very easy way to understand collective noun means किसी भी collection को या किसी भी group को जो है हम लोग collective noun का नाम देते हैं. For example, I say army. Okay, or for example I say team, or for example I say staff, or for example I say bunch, or for example I say crowd. Clear? Or for example I say flock. Friends, these are the examples. ये हमारे पास collective noun की examples है. army, अभी army क्या है? आर्मी हमारे पास सोल्जर्स की एक ग्रुप है. ओके, और फॉर एग्जांपल ऐसे टीम. टीम क्या है? प्लेयर्स का एक ग्रुप होता है और एक कलेक्शन होती है. स्टाफ क्या है हमारे पास फ्रेंड्स? स्टाफ हमारे पास कलेक्शन है, ग्रुप है किसी भी. फॉर एग्जांपल ऐसे स्टाफ ऑफ स्कूल और स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट फ्रेंड्स, बंच. बंच भी हमारे पास ग्रुप होता है. फॉर एग्जांपल ऐसे बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स. ओके, क्राउड क्या है फ्रेंड्स? फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ द पीपल, ए क्राउड ऑफ द पीपल. नेक्स्ट इज फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ द बर्ड्स. मींस ये सारे क्या है फ्रेंड्स? कलेक्शन और ग्रुप है. सो दिस इज कॉल्ड वर्ड, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. ये सारे हमारे पास कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स हैं. आई होप के आप लोगों के लिए कलेक्टिव नाउन अभी क्लियर हो गया है. ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टाइप. हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो कौन सी है हमारे पास? नेक्स्ट टाइप आर वेरी इजी. ओके, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. ओके फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन भी हमारे पास बहुत ही इजी नाउन की एग्जांपल्स हैं. काउंटेबल नाउन बाय वर्ड क्लियर कि काउंट, जो चीज हम गिन सकते हैं वो हमारे पास काउंटेबल नाउन की मिसाल है. फॉर एग्जांपल ऐसे पेन, पेन को हम लोग गिन सकते हैं. और फॉर एग्जांपल ऐसे पर्सन, पर्सन को हम लोग गिन सकते हैं. और फॉर एग्जांपल ऐसे चेयर, चेयर को हम लोग गिन सकते हैं. और फॉर एग्जांपल ऐसे मार्कर, मार्कर को हम लोग गिन सकते हैं. वो चीजें जो काउंट होती हैं वो हम लोगों के पास कौन सी नाउन्स होती हैं फ्रेंड्स? वो हमारे पास काउंटेबल नाउन होती हैं. अनकाउंटेबल नाउन इज द अपोजिट ऑफ काउंटेबल. जो हमारे पास नंबर में नहीं होते वो हमारे पास क्वांटिटी में होते हैं. फॉर एग्जांपल ऐसे ऑयल, ये हमारे पास क्वांटिटी में, ये नंबर में नहीं. ऑयल को हम लोग नहीं गिन सकते. और फॉर एग्जांपल ऐसे मिल्क, अभी मिल्क को गिना नहीं जा सकता. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन. और फॉर एग्जांपल ऐसे हैप्पीनेस, खुशी. हैप्पीनेस को हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट काउंट इट. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. और फॉर एग्जांपल ऐसे वाटर, पानी को गिन सकते हैं? नो, वी डोंट से एक पानी, दो पानी, थ्री पानी. नो, व्हाई? बिकॉज दिस इज अनकाउंटेबल और दिस कैन नॉट बी काउंटेड. सो फ्रेंड्स, इट इज क्लियर कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास क्या है. ओके, काउंटेबल नाउन मींस जो गिने जा सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन मींस जो हमारे पास गिने नहीं जा सकते. आप भी ऐसी लिस्ट बना सकते हैं और एक साइड काउंटेबल और नेक्स्ट साइड अनकाउंटेबल नाउन लिखकर उन दोनों लिस्ट में जितने भी नाम आप लोगों के सामने आएंगे जस्ट राइट देम डाउन. ओके, नेक्स्ट, अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप के पास चलते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्या है फ्रेंड्स. नेक्स्ट टाइप हमारे पास जो है कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ फ्रेंड्स कि ये कंक्रीट नाउन क्या होती है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है. कंक्रीट नाउन फ्रेंड्स हमारे पास वो नाउन्स होती हैं जिसे हम लोग अपने सेंसेस के थ्रू टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं. वो हमारे पास कंक्रीट नाउन्स होती हैं. हमारे पास हमारे अराउंड में बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें हम लोग टच कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, जिनकी हम लोग स्मेल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से टच, किसी चीज को टच कर सकते हैं, जैसे पेन को हम लोग टच कर सकते हैं. और फॉर एग्जाम्पल आई से टेलीविजन, हम लोग टेलीविजन को टच कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, या किसी की स्मेल कर सकते हैं. जो चीजें जो हमारे पास जो 5 सेंसेस है ना, सो कंक्रीट नाउन उन्हीं की मिसाल देता है कि जो हमारे पास 5 सेंसेस हैं उन सारे सेंसेस को जो हम लोग टच, जो उन सारे जो हमारे पास सेंसेस हैं
उन सेंसेस के ही जरिए हम लोग कंक्रीट नाउन बनाते हैं। ओके, और फॉर एग्जांपल आई से किसी चीज को हम लोग जो स्मेल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई से फ्लावर, ओके, और फॉर एग्जांपल आई से एरोमा, और फॉर एग्जांपल आई से परफ्यूम। ये हमारे पास कौन सी मिसाल है फ्रेंड्स? ये हमारे पास कंक्रीट नाउन की मिसाल है। और फॉर एग्जांपल किसी चीज को जो टेस्ट कर सकते हैं, जो टेस्ट में हमारे पास फॉर एग्जांपल फूड, ओके, और फॉर एग्जांपल आई से केक, फॉर एग्जांपल आई से फ्रूट। सो ये फ्रेंड्स हमारे पास कंक्रीट नाउन की मिसाल है। और फॉर एग्जांपल जिस चीज को हम लोग देख सकते हैं, देखने के लिए तो हमारे पास सारी दुनिया में चीजें पड़ी हुई हैं, तो वो सारी चीजें मोबाइल, क्लियर इट इज, टेलीविजन, लैपटॉप, कंप्यूटर और बहुत सी चीजें। सो ये सारी मिसालें किस चीज की हैं? ये सारी मिसालें जो नाउन्स हैं, ये सारे नाउन्स जो हैं, ये कौन सी नाउन्स कहलाती हैं? कंक्रीट नाउन कहलाती हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन। जिन्हें हम लोग देख सकते नहीं, टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम लोग स्मेल नहीं कर सकते, वो नाउन्स हमारे पास क्या कहलाती हैं? वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल आई से हैप्पीनेस। हैप्पीनेस ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फीलिंग है और एक हमारे पास इमोशन है। तो इसे हम लोग टच तो नहीं कर सकते, बट वी कैन फील इट। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक मिसाल होती है। ओके, और फॉर एग्जांपल ऐसे करेज, ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट जस्ट सी इट, वी कैन फील इट। वो चीजें जो हम लोग सेंसेस के थ्रू नहीं करते, जो हमारे सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट करती हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। वो फीलिंग्स में भी हो सकती हैं, स्टेट में भी हो सकती हैं, या इमोशंस में भी। फियर फॉर एग्जांपल एक इमोशन है हमारे पास। ओके, क्लियर? और ब्रेवरी हमारे पास एक इमोशन है। ओके, तो ये सारी क्या, कौन सी नाउन्स में, कौन सी कैटेगरीज में आएंगी फ्रेंड्स? ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरीज में आएंगी। ओके, नाउ फ्रेंड्स हमारे पास जो नाउन की टाइप्स थी आज जो हम लोगों ने पढ़ी, उतना बहुत काफी हम लोगों के लिए। आगे हम लोग शेयर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच जो हमारे पास होगा उसको मैं शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस दीज ऑल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो, सो ये मेरी वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये सारी कर सकते हैं ये सारी नाउन्स को और एंड टाइप्स ऑफ द नाउन्स को। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर, एंड आल्सो कमेंट कि अगर कोई क्वेश्चन और प्रॉब्लम या इश्यू आ रहा है आप लोगों को मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में या इस कंटेंट में, सो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो टिल टुडे इट्स इनफ, टेक केयर एंड थैंक यू।